एकादशी के पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए, और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी है, क्योंकि आपने हजारों कर ली एक साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते, आप किसी को दे सकते। नहीं तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, मेरे वल्लभ कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है एकादशी का व्रत भी करो तो मुंह उतार के मत करो रे। कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं दिया जाता, कोई फल बेकार हो जाता है भगवान को नहीं दिया जाता। तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। इसलिए बकरी जैसे चरो और एकादशी करो। जेब में भर लो मूंगफली का दाना, काजू इधर, मूंगफली का दाना इधर, खिचड़ी भी बना लो, मोरधन भी बना लो, चिप्स तल लो, पापड़ तल लो, और जो पपीता, सेव, फल, केला जो जो है सब लिया, फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन पे। मालूम पड़े भूखे रह गए, पति के लिए रोटी खा ले, एकादशी कुछ नहीं खाएगी, सुबह आधा किलो दूध की रबड़ी बना के खा ली। तो पति मन में सोचा फिर भी आवाज नहीं निकल रही, फिर अभी क्या खाएगी, खिचड़ी बनाई है और बादाम तल ली थोड़ी सी, और आधा किलो पपीता रखा था वो कतर लिया, और थोड़ा सा रायता बनाया बादाम का, अच्छा ठीक है, और चिप्स तल ली, और आलू भी तले हैं, ठीक है। जो इतनी जोरदार एकादशी करी है, फिर पूछा किसने बताई, सियोर वाला महाराज। एकादशी को कौन मनाता है, प्रेम से करो। सारे व्रत उपास भगवान की पूजन अर्चना प्रसन्न चित्त में करो। घर में जब तक रहो प्रसन्न रहो, ढापों की बाई की तरह नहीं, ऐसा प्रसन्न रहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा रस तत्व है प्रसन्नता, ये सबसे बड़ी औषधि है। स्माइल, हंसते रहो। आज के जमाने में तो वो योग ऋषि रामदेव बाबा भी सुबह सुबह उठा के दबा दे, हंसो हा हा हा, तो वो हंसने से अच्छा है कि मुस्कुराते, प्रसन्न चित्त में, आनंद में, प्रसन्न। अपनी प्रसन्न, जब देखो जब ऐसे मत दिखना कि कोई ने मार ठोक के बिठाया, प्रसन्न। महाराज की भी अगर भक्ति शंकर की मिलती है तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाती है। एक क्षण का भी अगर भगवान का भजन मिल जाए इस मानव की देह को, इस मनुष्य के शरीर को, तो मानव का जो शरीर है वो मिलना सार्थक हो जाए। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण हमारा जो निकल रहा है वो हमको काल की ओर लेकर जा रहा है। कल भी कथा में कहा था, काल कब ग्रास कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। उस मृत्यु के इर्द गिर्द चारों तरफ चल रहे हैं। जब जिस समय, जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण हमारी श्वासों की गिनती पूरी हो जाएगी, तब इस मानव देह को, मनुष्य को, इस शरीर को त्याग कर भगवत चरणारविंद की ओर जाना पड़ेगा।
24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, 12 संहिताओं का ये सार तत्व, शंकर का अनुमोदन कहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर और जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती दोनों शमशान में निवास कर रहे हैं, क्योंकि इनको श्राप है। दक्ष प्रजापति ने शिव को श्राप दिया है कि तुम शमशान में रहोगे। और शमशान कोई साधारण सी भूमि नहीं है, जहां पर अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में जाता है, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में जाता है। अमीर भी जाएगा तो लाल कपड़े में, सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो लाल कपड़े सफेद कपड़े में। जो भी जाता है वो लाल या सफेद कपड़े में लपेट कर उसको शमशान में भेज दिया जाता है। अर्थात जहां शमशान का मतलब ही यही है कि जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उसके द्वार पर कोई की शान बड़ी नहीं है, ना कोई की शान छोटी है। आप अपने घर के कितने भी मालिक बन जाओ, अपने घर के कितने बड़ी भी सेठ बन जाओ, आप अपने व्यापार में कितनी भी उन्नति कर लो, आप कितना भी धन वैभव सत्ता सब एकत्रित कर लो, पर एक बात याद रखना कि तुम कितना भी वैभव, कितना भी धन, कितनी भी दौलत, कितनी भी संपदा एकत्रित कर लो और कितने बड़े भी दुनिया में तुम्हें लोग सेठ कहें, चाहे तुम दुनिया में लोग जन्मे और उसको लोग भिक्षुक कहें, माना दुनिया कुछ भी कहे, पर उसके दरवाजे पर पहुंचने के बाद ना कोई सेठ रहता है ना कोई भिखारी रहता है। तिरुमाला के दर्शन करने जाओगे, नाथद्वारा का दर्शन करने जाओगे, बद्री विशाल का दर्शन करने जाओगे, द्वारकाधीश का दर्शन करने जाओगे, जगन्नाथ का दर्शन करने जाओगे, तो हो सकता है कि आप 1,500 का नोट, 2,000 का नोट दो तो थोड़ा दर्शन अंदर से हो जाए, अच्छे से मिल जाए। पर शमशान में जहां शिव निवास कर रहा है, जहां भगवान शंकर रह रहा है, वहां धन और दौलत की कोई मायना ही नहीं होता। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए, थोड़ी सी धन के लिए, थोड़ी सी दौलत के लिए, थोड़े से धन संपदा के लिए भाई भाई का बेरी हो गया। पर एक बात समझ में नहीं आई कि वो बेरी जरूर हो गया, पर जब प्राण छूटे, जिस धन के लिए तूने लड़ाई करी थी, जिस धन के लिए तू विवाद करा था, जिस धन के लिए तू पूरा परिवार से अलग हो गया था, जिस संपदा के लिए तू हर एक से विवाद कर कर अलग हो गया था, तेरे प्राण छूटने के समय पर तेरी पत्नी, तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे बेटे, तेरी बहुएं हाथ में अटैची में धन लेकर खड़े रहेंगे, उसके बाद भी तेरे प्राणों को कोई नहीं बचा सकता। धन भले पास में पड़ा हो, संपदा भले पास में पड़ी,